हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्लास करने वाले हैं। आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्लास में हम इसको बेसिक से समझेंगे। इसमें सिर्फ हम समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्शन सेंस क्लास का किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप तो हमारे साथ लास्ट तक बन रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम आज का सेशन निश्चय करते हैं कि हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या कहता है। हम इसमें किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को किस तरह से बना सकते हैं, हमारे साथ किस तरह से क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है और किस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है, कौन किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, ये सब हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास सबसे पहले डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसके अकॉर्डिंग एक सब डायरेक्शन होता है जो 4 होते हैं, यानी कि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्शन 8 डायरेक्शन होते हैं। यानी कि स्टडीज मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, मेन डायरेक्शन जो होते हैं मेन डायरेक्शन हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन 4 होते हैं। लेकिन सब मेन डायरेक्शन जो होते हैं मेन डायरेक्शन जो होते हैं वो 8 होते हैं। यानी कि हमसे पूछा जाए कि जब हमसे पूछा जाए कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कितने हमें डायरेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, कितने डायरेक्शन होते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा 8। यानी कि स्टडी के अकॉर्डिंग हमें 8 जो डायरेक्शन है 8 डायरेक्शन को फेस करना पड़ता है और 8 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो है इस 8 डायरेक्शन को हम इसमें समझेंगे कि इसमें किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आवे तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें एक बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक जब डायरेक्शन हम बनाते हैं और उस डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि जो ये डायरेक्शन हो रहा है ना, ये डायरेक्शन है इस बिंदु से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु होती है वो 360 डिग्री की होती है। यानी कि जब हम 8 डायरेक्शन को समझते हैं, 8 डायरेक्शन लेकर चलते हैं, 8 डायरेक्शन जब हमें कहा जाए कि 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि मुड़ जाता है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यानी कि मुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कि हमारा 90 डिग्री हो गया और यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ टोटल हमारा 180 डिग्री हो जाता है। अब हम इसे समझते हैं कि हमारे पास यहाँ से किस तरह से मुड़ते हैं, तो कितने डिग्री के ऊपर मुड़ते हैं और कहाँ से कितने डिग्री को मुड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से जब हम चलते हैं, सबसे पहले हम आपको एक बेस से लेकर चलते हैं और इस बेस को हम इसमें वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये हुआ हमारा डायरेक्शन। मान लीजिए कि हम एक पश्चिम दिशा की ओर से चलते हैं, एक हम नॉर्थ, सबसे पहले हम नॉर्थ दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, हम यहाँ से जब हम चलते हैं तो हमारा जो ये होता है, हमारा सबसे पहले ये होता है हमारा कितना 360 डिग्री मानिए इसे, और ये होता है हमारा 45 डिग्री, और ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, जब हम यहाँ से चलते हैं तो, और इसमें कैसे चलते हैं ये सब हम बताते हैं बहुत सरल बताएंगे। ठीक, और यहाँ से जब चलते हैं तो इसमें 45 जब ऐड होता चलता है तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पे होता है 180, 135, 225, 270, 315 डिग्री। ठीक है, इस तरह से जब हम चलते हैं, यानी कि जब हम यहाँ से चलते हैं, जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायरेक्शन बनता है। यानी कि जब हम नॉर्थ से चलेंगे, जिस पॉइंट से हम चलते हैं वहाँ हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है, और वहाँ से हम जिस दिशा की ओर चलते हैं वहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा जो चलता है ये होता है हमारा 45, यानी कि 45 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 45, यानी कि प्रत्येक जो दिशाएं होती है
वो 45 डिग्री की बनती है और इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें जो डायरेक्शन है हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या किस तरह से हम चलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड की ओर एंड राइट साइड की ओर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक क्लॉक बनाते हैं या हम एक घड़ी बनाते हैं और उस घड़ी के माध्यम से समझते हैं कब मुड़ना है और कब नहीं मुड़ना है। ठीक, इसके बारे में हम पूरी तरह से इस घड़ी वाले जो है क्लॉक वाइज के अकॉर्डिंग हम समझेंगे और एक और दूसरे तरीके से भी समझेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, और इस घड़ी के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ सा है, यानी कि इसमें भी हमें 8 दिशाओं को फेस करना पड़ता है। एक घड़ी में हमें 8 दिशाओं को फेस करना पड़ता है और हमें स्टडी करते वक्त हमें 8 दिशाओं को ध्यान में रखना होता है। तो हमें क्या करना है कि जब हमें हमारे पास घड़ी जो इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती रहती है हमारे पास घड़ी। एक बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास घड़ी चलती है यानी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉक घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं तो हमारे राइट साइड होता है, दाहिने हाथ होता है, दाहिने साइड होता है, जिसे हम जानते हैं। यानी कि जब हम यहाँ पे रहते हैं यानी कि घड़ी की दिशा बराबर क्या होता है, यानी कि दायां साइड और घड़ी की विपरीत दिशा जब हम घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं तो दाहिने साइड और घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चलते हैं तो बायां साइड होता है। जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी हो गई और हम घड़ी की दिशा की जब हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा दाहिने साइड होता है, दाहिने साइड की ओर चलते हैं हम, दाहिने साइड की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर चलते हैं। जब हम इसके विपरीत चलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा तो इसे हम कहते हैं बाएं साइड, यानी कि हम लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं। और इसे एक और कहते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेफ्ट साइड चलते हैं और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज चलते हैं तो राइट साइड। यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गया, यानी कि जब हम घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं तो राइट साइड और घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चलते हैं तो लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज चलते हैं तो राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेफ्ट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है पॉइंट हम किस तरह से समझे। यदि हमें ये भी समझना है तो हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, दूसरे तरीके से हम किस तरह से हम डायरेक्शन को समझ सकते हैं। चलिए, हमने पहले एक डायरेक्शन बनाया कि एक थोड़ा सा हाफ डायरेक्शन है जिसमें हमें ये समझना है कि हमें किस तरह से मोड़ना है और किस तरह से मोड़ेंगे तो लेफ्ट, किस तरह से मोड़ेंगे राइट। अपने हाथ को ऐसे रखें, लेफ्ट हाथ को ऐसे और इसको ऐसे रख दे। जब ऐसे करेंगे ना, ऐसे जब हम लेफ्ट साइड को ऐसे मुड़ाएंगे, जैसे हमारा ये हाथ है तो हम इस साइड पे जब हम मुड़ेंगे ऐसे जब हम मुड़ते हैं तो हमारा राइट साइड की होता है। तो हम ऐसे मुड़ते आएंगे तो हमारा ये राइट साइड हो गया। और फिर जब हम ऐसे मुड़ते हैं यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ सबसे आएंगे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब हम ऐसे मुड़ेंगे यानी कि इस दिशा की ओर आएंगे तो हमारा हो जाएगा राइट साइड, यानी कि हो जाएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। अब हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जब हम उल्टी दिशा के उल्टे हाथ की ओर चलेंगे, यहाँ से जब हम यहाँ आ गए और ईस्ट की ओर, तो ईस्ट जब हम उल्टे हाथ की ओर चलेंगे, उल्टे हाथ, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट। पहला समझ में गया, यानी कि जब हम अपने दाहिने सीधे हाथ को चलते हैं तो राइट और उल्टे हाथ को चलते हैं तो लेफ्ट। उसी तरह से हम दूसरा तरीके समझते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा नॉर्थ की ओर और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की ओर समझ। उसके बाद अब नेक्स्ट है
कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ। फिर भी आपको इसमें भी उसी तरह से करना है, ऐसे आपको हाथ रखने हैं और इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज के एंगल से हमें ऐसे करना है, यानी कि हमारा जो हाथ है रहती है इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे मोड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है। तो जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हुआ हमारा राइट साइड, और जब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे उल्टे हाथ की ओर, तो हमारा हो जाता है लेफ्ट साइड। ये हुआ नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। ईस्ट का भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम साउथ की। साउथ में हमारा इस तरह का कुछ एंगल बनता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर हो गया वेस्ट। अब इसमें कुछ उसी तरह से है, यानी कि अपने हाथ को, अपने हथेली को इस तरीके से रखने हैं और इसको ऐसे रखने हैं, इस तरह से ईस्ट की ओर, और यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड करने हैं, ऐसे फोल्ड करने, हमें ऐसे अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करने हैं, यानी कि ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे इधर तो ये होगा हमारा राइट। अब इसको क्या करना है ऐसे, यानी कि यहाँ से जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वेस्ट की ओर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इस साइड की ओर, ठीक है। ऐसे यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से जब हम यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे इस साइड की ओर तो होगा लेफ्ट। इस तरह से लेफ्ट एंड राइट ये भी हो गया। अब आते हैं एक और बचता है वेस्ट साइड की ओर। तो वेस्ट साइड की ओर हम कैसे लेफ्ट एंड, इसमें कुछ इस तरह का डायरेक्शन बनता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ एंड ये हो गया वेस्ट। इसमें क्या करना है ऐसे करना है, ठीक। और जब हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि अपने हथेली की ओर मुड़ेंगे, ऐसे 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 करके हम ऐसे मुड़ेंगे इस तरीके से, तो ये होगा राइट। अब फिर हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और जब ऐसे मुड़ेंगे उल्टे हाथ की ओर तो वो हमारा लेफ्ट, ठीक। ऐसे मुड़ेंगे तो राइट, उल्टे हाथ मुड़ेंगे तो लेफ्ट। ये होता है डायरेक्शन एज सेंस में। जब हम अपने हथेली के ठीक दाहिने हाथ सीधे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो लेफ्ट राइट, और उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो लेफ्ट। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें समझते हैं कि इसमें जब हमें कहा जाए, कुछ क्वेश्चन सैंपल पर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है और वो पश्चिम दिशा की ओर अपने फेस करके खड़ा है, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहा है, सबसे यहाँ से फेस करके खड़ा है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्ट की ओर यहाँ से फेस करके खड़ा है, और यहाँ से वो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री वो मूव करता है, 45 डिग्री मूव करता है राइट साइड की ओर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, 45 डिग्री मूव किया, यहाँ से 45 डिग्री मूव किया, ठीक है। अब यहाँ से 45 डिग्री मूव किया, उसके बाद क्या करता है कि फिर यहाँ से वो 85 डिग्री यानी 180 डिग्री यहाँ से मूव करता है, यहाँ से 180 डिग्री मूव करता है। तो यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ जब आता है यहाँ 180, यहाँ 360, तो यहाँ 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब 180 मूव करता है तो यहाँ आएगा, यानी कि इसके ठीक यहाँ पर। अब यहाँ पर 180 ये मूव किया और यहाँ पर आ गया। अब फिर अब यहाँ से क्या करता है कि मतलब कि ठीक अपोजिट ये हो जाता है, क्या अपोजिट मुड़ जाता है 270। तो यहाँ हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पर आता है इसका 270, ये हुआ 270 डिग्री मूव करता है। और ये अब पूछता है कि वो किस दिशा की ओर है, तो हम इसे ए मान लेते हैं। अब ये किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है साउथ और यहाँ पे है वेस्ट। तो हम इसे कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट की ओर वे अभी उसका फेस है, उसका फेस अभी साउथ वेस्ट की ओर है। और इस तरह से हमारा जो बेस है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जब तक चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।